गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम सतीश सर के साथ 9वें अध्याय को, सॉरी कल भी 8वां निकला था उनसे, 9वें अध्याय को जान रहे हैं। आज बारी है 9वें अध्याय के 10वें श्लोक की। सर से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। सर को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। बात शुरू करते हैं। पिछले 2 श्लोकों की और चर्चा कर लें, क्योंकि उससे पहले के श्लोकों की कई दिन लगातार चर्चा हो चुकी। और 7वें श्लोक में कहा, यहाँ चर्चा हो रही है कि इस संसार का सृजन कैसे हुआ है, इसमें परमात्मा का क्या रोल है, हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं, इस तरीके की चर्चा चल रही है। ये भी उसी नॉलेज में से है जिसको कहा कि ये टॉप सीक्रेट है, गुह्यतमम। चलिए 7वें श्लोक में कहा, कौन्तेय हे अर्जुन, कल्प क्षय, कल्प के क्षय के साथ, कल्प के अंत के साथ, सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, सब प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जिसको हमने कहा कि ये ब्रह्मा का अंत हो रहा है, उसका कल्प का। कल्प के अंत में सभी भूत प्राणी ब्रह्मा में शामिल हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ऐसी बात के साथ ये सेम मीनिंग है। और फिर कहा कल्प आदौ, कल्प के आदि में, बिगिनिंग में, जिसको कहा ब्रह्मा के दिन की शुरुआत, कल्प के आदि में, तानी अहम पुनः विसृजामि, उनको जो विलय हो गए थे उनको मैं फिर से सृजन करता हूं। इतनी बात पहले से चलती आई है, यही बात यहाँ रिपीट हुई श्लोक नंबर 7 में। और श्लोक नंबर 8 में लिखा है, स्वाम प्रकृतिम, अपनी प्रकृति को, अवष्टभ्य, साथ लेकर, अंगीकार करके, अंगीकार करके ये शब्द यूज किया है ट्रांसलेशन में, यानी साथ लेकर के, ईश्वर अपनी प्रकृति को साथ लेकर के, वशात, ईश्वर अपने बल से, जो उनका बल है, उनकी शक्ति है, वशात यानी उनके कंट्रोल के अंडर। पहले तो कहा अंगीकार करके यानी साथ लेकर के, फिर अपने कंट्रोल में रखते हुए, अवशम, कौन है अवश? प्राणी है, जीव जंतु हैं। अवशम इदम कृत्स्नम भूत ग्रामम, कि इस पूरे भूत समुदाय को, पूरे को, कृत्स्नम यानी संपूर्ण, भूत ग्रामम, भूत ग्राम को यानी भूत समुदाय को, पुनः पुनः विसृजामि, बार बार सृजन करता हूं। इसमें ये बात समझ लेने वाली है कि हमारे पास इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि हम कहाँ पैदा होते हैं। अपने माता पिता को सिलेक्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा कि शरीर त्यागते वक्त हमारे मन में जो भाव होंगे, जैसे विचार होंगे, वैसा वातावरण मिल जाएगा। लेकिन वो किन माता पिता के पास मिलेगा, इसको हम अपने आप से सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हुआ परतंत्र होना, यानी कि जीवन के सृजन में हम परतंत्र हैं। और किसके परतंत्र हैं? उस सर्वशक्तिमान के हम परतंत्र हैं। वो किस तरह से चला रहा है ये हमें पता नहीं, उसका कंट्रोल है। कहा प्रकृति वशात, ये कंट्रोल किसका है? वश किसमें है? हम किसके वश में हैं? प्रकृति के वश में हैं, ईश्वर के वश में हैं, या ईश्वर की जो प्रकृति है उसके वश में, यानी कि पावर उसकी चलेगी, स्ट्रेंथ वहीं से आएगी। और अवशम, हम अवश हैं, पैदा होने में या हमारा सृजन होने में, हमारा जन्म होने में हम परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। इदम कृत्स्नम भूत ग्रामम, इस पूरे भूत ग्राम को, प्राणी समुदाय को, भूत समुदाय को, पुनः पुनः विसृजामि, बात हो रही है प्राणियों के सृजन की, पुनः पुनः सृजन की, पुनरुत्पत्ति की, जन्म की बात हो रही है कि जन्म के लिए अवशम, हम सब परतंत्र हैं। किसका कंट्रोल है? उस ईश्वर का है। देखें जरा, इसमें किसी का कोई प्रश्न, कल हमने इसकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं की थी, तो इस श्लोक में से ये श्लोक 8वां है जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। एक है शब्द वशात,
यानी किसका वश? प्रकृति वशात, प्रकृति के वश में हुए। यानी कंट्रोलर कौन है? प्रकृति या ईश्वर की शक्ति, वो कंट्रोलर है, उसके कंट्रोल में हैं हम। फिर अवशम, हम अवश यानी परतंत्र हैं। किस चीज की बात हो रही है? पुनः पुनः विसृजामि, जन्म की बात हो रही है, पुनर्जन्म की बात हो रही है। यानी नया जन्म लेने में हम लोग परतंत्र हैं, सभी प्राणी परतंत्र हैं। ये किस तरह से व्यवस्था चल रही है ये उस ईश्वर को ही पता है। हाँ, हम इतना जरूर पढ़ते आए हैं कि हमें जैसे हमारे कर्म हैं उसके अनुसार, जैसी हमारी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके अनुसार वातावरण मिल जाएगा, उसके अनुसार माता पिता मिल जाएंगे। ऐसी बातें हम भगवत गीता में पहले से करते आए हैं। देखें जरा, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? चलिए आगे चलते हैं। श्लोक 9वां, उसमें कहा धनंजय अर्जुन के लिए, हे अर्जुन, तेषु कर्मसु, उन कर्मों में, कौन से कर्मों की बात हो रही है? जिन कर्मों को ईश्वर कर रहा है। यानी जिसको हमने कहा सृजन ईश्वर की शक्ति से हो रहा है, हम परतंत्र हैं। बलात् यानी कंट्रोल किसका है? उस ईश्वर की शक्ति का है। इसका मतलब वो ईश्वर की शक्ति कुछ ना कुछ कर्म कर रही है। कौन से? सृजन के कर्म हैं और विलय के कर्म हैं। यानी उस शक्ति के आ जाने से नया सृजन होता है, जीवन आगे चलता है, और उस शक्ति के निकल जाने से ये शरीर, जीवन खत्म होता है। लेकिन आगे की चर्चा में आएगा, ये बात सिर्फ सृजन की बात प्राणियों तक ही सीमित नहीं है। ये चराचर जगत की बात है कि नए स्टार बन रहे हैं, स्टार खत्म भी हो रहे हैं, उनका भी सृजन भी हो रहा है, उनका विनाश भी हो रहा है, विलय भी हो रहा है। तो ये चराचर जगत की बात हो रही है, जो सृजन की बात है। तेषु कर्मसु, उन कर्मों में, असक्तम, आसक्ति के बगैर, अ यानी बिना, सक्तम अटैचमेंट, अटैचमेंट के बिना। तेषु कर्मसु असक्तम, उन कर्मों में बगैर अटैच हुए। कौन? ईश्वर, ईश्वर की शक्ति। च उदासीनवत, और कहा उदासीन की तरह, उदासीन नहीं। यानी प्रकृति उदासीन नहीं, उदासीनवत, उदासीन की तरह से व्यवहार होगा, ऐसा यहां से समझ में आता है इसका अर्थ। एक तो कहा कि वो ईश्वर की शक्ति जो है उसकी अटैचमेंट नहीं है इन कर्मों में। कौन कौन से? एक तो विलय के कर्म, और दूसरा पुनर्जन्म के या सृजन के, नव सृजन के कर्म। इनमें ईश्वर की अटैचमेंट नहीं है, ईश्वर इनसे बंधे हुए नहीं है। उदासीनवत, इन कर्मों को करते हुए वो उदासीन की तरह से हैं, किसी का पक्षपात नहीं लेते। आगे कहा आसीनम स्थित, यानी इस तरह से स्थित, इस स्थिति में रहते हुए। माम तानि कर्माणि, मुझे वे कर्म, न निबध्नन्ति, मुझे बांधते नहीं हैं। जैसे हम कर्मों से बंधते हैं, उसके फल के साथ बंधते हैं, ईश्वर उसके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, कौन से कर्म हो रहे हैं? विलय का हो रहा है, विनाश का हो रहा है, सृजन का हो रहा है, नव जीवन का हो रहा है, चराचर जगत, पूरे चराचर जगत में हो रहा है। इसमें ईश्वर बंधते नहीं हैं। इससे हमें ध्यान में रखना है कि यदि हम भी इसी तरीके से उदासीनवत हो सकें और बंधन से मुक्त हो सकें, तो डेफिनेटली हमारा भी व्यवहार उस शक्ति जैसा ही हो जाएगा। मित्र शत्रु के प्रति, आलोचक के प्रति, प्रशंसक के प्रति, सुख के प्रति, दुख के प्रति, हम भी उदासीन, उदासीन नहीं, उदासीनवत, ये शब्द यहां श्लोक में इस्तेमाल हुआ है कि हम उदासीन जैसे हो जाएंगे। लेकिन हर काम में उदासीन बैठे रहेंगे ऐसा नहीं, जरूरत पड़ने से कर्म करेंगे। ये बातें इस श्लोक से समझ में आई। कौन कौन सी? कि ईश्वर, जो कर्म ईश्वर के द्वारा हो रहे हैं उनमें आसक्त नहीं है, उनके साथ अटैच नहीं है, और दूसरा उदासीनवत हैं उन कर्मों को करते हुए
उदासीन की तरह से हैं, पक्षपात नहीं करते हैं और ऐसे कर्म होते हुए ईश्वर की शक्ति को कर्म नहीं बांधते, यानी कि ईश्वर कर्मों के बंधन से परे हैं। हम भी ऐसा प्रयास करके कर्मों के बंधन से परे हो सकते हैं। देखें जरा इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न। ये था श्लोक 9वां, कल जो हमने डिस्कस किया था। चलिए शशि, अगले श्लोक पे चलते हैं, श्लोक नंबर 10। हाँ जी। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। प्रकृति ही मया अध्यक्षेण सचराचरम्। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चार अचर सहित संपूर्ण जगत की सूयते रचना करती है। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चार अचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। कौन्तेय अनेन हेतुना, हे कुंती नंदन, इसी हेतु से, इसी कारण से जगत विपरिवर्तते, जगत का परिवर्तन होता है। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का परिवर्तन होता है। बिल्कुल ठीक, ये पिछले श्लोक के साथ कंटिन्यूएशन में है, इसकी निरंतरता है। कौन्तेय, हे अर्जुन, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, मेरे अधिष्ठान के इफेक्ट से, अधिष्ठाता के सकाश से ऐसा कहा है, यानी ईश्वर की शक्ति की अध्यक्षता में या उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में रहते हुए। अध्यक्ष कौन? जो संचालन करता है। ईश्वर की शक्ति कौन? जो इस पूरे यूनिवर्स को संचालित करती है। तो उस शक्ति के अध्यक्षेण, उसकी अध्यक्षता में, प्रकृति है, जो कुदरत है, प्रकृति है, ईश्वर की प्रकृति कहो या जिसको भी हम प्रकृति कहते हैं, उसकी बात हो रही है कि ऑटोमेटिकली जिस शक्ति से हो रहा है वही है प्रकृति, उसी को ईश्वर कहा है। प्रकृति है सचराचरम, चर को अचर को, यानी जो जीव हैं और जो निर्जीव हैं, सभी की बात हो रही है, चलने वाले और बिना चलने वाले। सचराचरम, इन सबको सूयते, रचती है। अनेन हेतुना, इस कारण से, हेतु कारण, इस कारण से, अनेन हेतुना, इस कारण से, जगत विपरिवर्तते, जगत संसार चक्र में घूमता रहता है, चलता रहता है, सृजन होता है, विनाश होता है, सृजन होता है, विनाश होता है। तो इन दो श्लोकों में अल्टीमेटली बताया गया कि ये जो संसार का सृजन है ये ईश्वर की शक्ति से हो रहा है, और जो संसार का विनाश भी है, जिस भी चर अचर पदार्थ का विनाश होता है वो भी ईश्वर की शक्ति से है। उसमें सृजन के समय हम परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसके ऊपर कंट्रोल उसी प्रकृति का है, ईश्वर की शक्ति का ही कंट्रोल है। हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरा जो कहा कि अपने आप को एक जैसा रखें, वो शब्द कौन सा इस्तेमाल हुआ था पिछले श्लोक में? उदासीनवत, कि हम जहां कहीं रह रहे हैं, घर परिवार में, समाज में, जहां कहीं हम रह रहे हैं या प्रकृति के साथ, उदासीनवत हो, किसी का पक्षपात न करें। अगर हमें कहीं ना कहीं कोई न्याय करने की परिस्थिति में हम हो, तब भी पक्षपात न करें, उससे हम बचें, ऐसा ध्यान रखते हुए और इस तरीके से ईश्वर के कंट्रोल में, उसकी शक्ति से सृजन होता है, विलय होता है, ये चीजें चलती रहती हैं, चर हो या अचर हो, यानी प्राणी हैं या आकाशीय पिंड हैं, इन सब का
विलय भी होना है, यानी एंड भी होना है, समाप्ति भी होनी है, सृजन भी होना है, पुनः पुनः होना है, ये चलता रहना है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये तो चलता ही रहेगा जितना टाइम हमारे पास है, हम ठीक से चल लें। जो तरीका यहाँ बताया है, हम उतने समय में, जितना समय हमें अवेलेबल है, उसमें हम ठीक से चलने का प्रयास कर लें। कैसे? उदासीनवत और बगैर अटैचमेंट के, जिसकी शुरू से अभी तक के इतने अध्यायों में सारी चर्चा, समभाव की चर्चा आती ही रही है। वही बातें यहाँ पुनरावृत्ति में बार बार आती हैं। देखें जरा, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न? आज की चर्चा को हम इसी श्लोक तक सीमित रखेंगे, अनलेस अनटिल आप मुझे बताएं कि आगे चलना है। मेरे ख्याल से इन श्लोकों को जरा मनन करें और देखें आपके मन में ये बैठ गई कि नहीं। इस नॉलेज के मन में बैठने से क्या क्या फायदे होने हैं? नंबर 1, हम जो दुख है उससे बच जाएं, यानी जो चीजें परेशान करने वाली हैं उससे बच जाएं, अच्छे कामों में लग जाएं, सोच विचार हमारे ठीक हो जाएं। ये सारे, इसके अलावा जो भी और बातचीत की हुई है, इनमें उन चीजों का हमें फायदा होना चाहिए, यानी साथ ही साथ इसका फायदा इमीडिएटली भी होना है, तुरंत फल देने वाले होने चाहिए ये सारी नॉलेज। आज के दिन में मुझे अपना जीवन जीने के लिए ये सारी नॉलेज तुरंत फल देने वाली होनी चाहिए। कौन कौन सी नॉलेज हुई? ईश्वर पूरे जगत में समाया हुआ है, उसकी शक्ति से सारा कुछ हो रहा है, उसी की शक्ति से विलय होता है, विनाश होता है, उसी की शक्ति से सृजन होता है। विनाश चर और अचर का, सृजन भी चर और अचर का। इस सृजन और विनाश में सारा कंट्रोल ईश्वर का है। हम परतंत्र हैं, हम अपना जन्म लेने में भी परतंत्र हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, उदासीनवत होते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें तो डेफिनेटली मन अगर हमारा इन बातों को ध्यान में रखते हुए शांत हो गया तो समझें कि फल हमें इमीडिएटली मिल गया, तुरंत मिल गया। ऐसी बातें अभी तक के 10 श्लोकों में हमने जो डिस्कस किया उनसे समझ में आई। देखें किसी का कोई पॉइंट। बहुत बढ़िया। आप कोई सुझाव देना चाहें या कहना चाहें कि आपको क्या समझ में आ गया अभी तक जो तुरंत फल देने वाला है, वो भी आप कह सकते हैं और 1-2 मिनट। सर, उदासीन मत का मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई मतलब? उदासीन तो न्यूट्रल हो गया, पक्षपात से रहित हो गया, हाँ जी, लेकिन शब्द यहाँ आया संस्कृत का भी उदासीनवत, उदासीन की तरह से, यानी कि टोटली उदासीन नहीं। अच्छा जी। मेरे ऊपर कोई अटैक करने आए तो मैं उदासीन की तरह से बैठा नहीं रहूंगा। मुझे कोई परेशान करने आए, मेरे घर में आग लगाने आए तो मैं उदासीन होकर बैठा नहीं रहूंगा। उदासीनवत रहना है। मैं आग को बुझा लूं, अगर गलती से लगी है कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानबूझ के कोई लगा रहा है तो जो मुझे शक्ति उस ईश्वर ने दी है, उस शक्ति उसका का मैं प्रयोग करना है। इस्तेमाल करूं। तो ये मुझे लगा कि उदासीनवत शब्द इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ उदासीन नहीं इस्तेमाल हुआ, कि हम ठीक है सर। अपने जीवन में इसको उदासीनवत को समभाव में रहना भी कहा जा सकता है। देखें सर, अब क्लियर हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। सर, इसकी मैं एक जगह पढ़ रही थी, बहुत पहले व्याख्या दी, अब बात आपकी सुनते सुनते ध्यान में आई, उदासीन और आसक्ति रहित। उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल से समझाया था कि जैसे किसी अम्यूजमेंट पार्क में बच्चे जो हैं वो मैरी गो राउंड पे बैठे हैं, झूले पे, और जो उसका जो व्हील है वो जो घुमाने वाला है, उसको झूले पे बैठे हुए बच्चों की या लोगों की इंटरनल हैप्पीनेस से उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बस पहिया घुमा रहा है, और उसके अंदर बैठे बच्चे खुश हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ एक्साइटेड हैं, कुछ घबराए हुए हैं। तो ऐसे ही जो भगवान है वो आसक्ति रहित होकर इस संसार का पहिया घुमा रहा है, उदासीन एंड आसक्ति रहित होकर,
वो पहिया घूम रहा है, उसके अंदर बैठे हुए हम लोग खुश हैं, दुखी हैं, घबराए हुए हैं, वो हमारी अपना वो है। तो ईश्वर उससे इनडिफरेंट है, वो क्रिएशन का पहिया घुमा रहा है, बस मैं क्रिएट हो रहा आपकी बात से, हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल और है। बड़ी बड़ा आसानी से समझ में आने वाली बात कही। बिल्कुल ठीक बात बहुत कही है, क्लियर, बिल्कुल। यस। अपना जो है परमात्मा घुमा रहा है और हम उसके अंदर बैठे सवारी कर रहे हैं। कुछ तो आनंद आनंद में है, कुछ डरे हुए हैं, कुछ घबराए हुए हैं, कुछ अपने मतलब कस के पकड़ा हुआ है किसी ने अपनों को। तो बिल्कुल ठीक मेरा है। कहने वाला इस बात से बिल्कुल उदासीन और आसक्ति रहित है कि ये उसके अंदर बिल्कुल बैठ ठीक। कर दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं इसी यहाँ में से थोड़ा सा और जोड़ लें कि जब वो चक्कर खत्म होता है, हम उतरते हैं, फिर Yes. चाहे हम घबराए हुए थे, फिर खुश हो जाते हैं। वो परमात्मा, यहाँ पे बात परमात्मा के आसक्ति रहित और उदासीन होने की है। तो उसका यही जवाब है कि वो नए पुराने उतरेंगे, नए चढ़ेंगे। तो पुराने जो उतरेंगे उससे उसको चक्का चक्का घुमाने वाले को कोई मोह नहीं है कि वो चले क्यों गए, बिल्कुल ठीक। उदास नहीं है। और जो नए चढ़ेंगे उनसे कोई राग नहीं है, कोई प्यार नहीं है। तो वो ये उसका चीज बड़े अच्छे तरीके से इस बड़ा एग्जाम्पल से समझ में आते हैं ये श्लोक दोनों। ठीक चक्का घुमाने वाला भगवान हो गया। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। Yes, बिल्कुल सही। व्हील ऑफ क्रिएशन आप कह सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। हाँ जी, संपूर्णता की ओर बढ़े। ऑल राइट, ठीक है। इसमें जो हमें जो खुशी दुख डरा वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमको मिल रहा है वहां पे बैठे हुए। इस देखिए, संसार में जैसे दुख मैं- सुख जो हम डर हाँ रहे जी। हैं या दुख सुखी हो रहे हैं, डर रहे हैं, जैसे भी है वो मतलब हम अपने कर्मों के हिसाब से भुगत रहे हैं उसको। भूषण जी ये- श्लोक नंबर 8 में यही तो बात कही है कि अपने स्वभाव के बल से हम प्रतंत्र हुए हैं। हमारा स्वभाव हमें प्रतंत्र बनाया है और उस हमारे स्वभाव से प्रतंत्र हुए हमको परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार बार बार रचता है। ये बात सर ने क्लियर की थी। ये आपने ठीक बात कही, लेकिन हम इस बात को लेके कहीं इस चक्कर में ना पड़ जाएं कि कर्मों की वजह से परेशानी हो रही है, फिर इस बात से दुखी होने लगे कि अब तो मेरा कंट्रोल ही कुछ नहीं, अब क्या करना है, तंगी तो आनी ही है। ऐसा नहीं, एक पॉजिटिव भाव रहना चाहिए कि जो हो रहा है कोई बात नहीं, इसको ठीक करने का प्रयास और तरीके हमने यही भगवत गीता से सीखे हैं। संभाव में रहने के, योग में, समत्व योग में रहने के यहीं से सीखे हैं। इन्हीं को अप्लाई करते हुए हम अपने मनोभावों को, मनोस्थिति को बदल सकते हैं। किसी भी स्टेज में हो, हम दोषारोपण करने से, दोष दृष्टि से रहित होकर के, छिद्रान्वेषण से बच करके ऐसी परेशानियों से, स्ट्रेस से बच सकते हैं। इन चीजों को, यानी कि भगवत गीता में जितनी बातें कही हैं, हम डेली इनको कहीं ना कहीं एक पॉइंट को, किसी वक्त दूसरे पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को थोड़ा मन में याद करते रहेंगे तो डेफिनेटली, भले ही ईश्वर की शक्ति उदासीन है और हम जन्म लेने में परतंत्र हैं, लेकिन सोच को बदलने में तो स्वतंत्र हैं। अपने मन को किसी भी परिस्थिति में ये कहने में कि मुसीबत तो आ गई है लेकिन इलाज तो मैंने भी ढूंढ के ही छोड़ना है, ये कहने में तो मैं स्वतंत्र हूँ। इलाज निकलेगा नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आग लगी हो कि आग तो लग गई है, कोई बात नहीं, जिसने भी लगाई होगी, अब उसको कोसने से तो कुछ नहीं होगा। पानी तो मेरे पास पड़ा है, उसका तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, करके छोड़ूंगा। यानी कि मनोभाव को ही चेंज करना है, मनोदृष्टि को ही चेंज करना है। बस इतने एक पॉइंट में सारा कुछ खत्म हो जाता है कि अपने मनोभावों पे ध्यान रखें और इन्हीं दो चार गिनी चुनी बातों को, कोई लंबा चौड़ा स्टोरी, कोई अध्याय कोई लिटरेचर पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ये गिनी चुनी दो बातें हैं, समभाव में रहना, समत्व योग में रहना, दोष दृष्टि से बचना और किसी भी परिस्थिति में कहना इलाज तो निकाल ही लेंगे। दैट इज ऑल। इतना मेरी समझ में आता है। देखें, बहुत अच्छा। नहीं सर, एक थोड़ा विरोधाभास लग रहा है मुझे। आप एक जगह तो आप ये कह रहे हो कि जो हम कर्म करते हैं उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, अच्छा, और दूसरा आप ये कह रहे हो वो सृजन और जो दो तीन चीजें बताई थी उसमें वो सब भगवान का हाथ है, तो फिर ये रिलेटिव कैसे? मेरे जन्म में, मेरा जन्म जो है वो उस शक्ति, मेरे अंदर वो शक्ति स्थापित होगी
तब मेरे सेल्स ग्रो करेंगे। जिस वक्त भी अगर भ्रूण की अवस्था में भी उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया किसी भी वजह से, किसी गलत दवाई से या किसी और वजह से, समाप्त हो गया जीवन। यानी कि वो शक्ति हमारे अंदर जितने दिन है, चाहे हम भ्रूण की अवस्था में थे या हम आज इस वक्त इस उम्र में हैं, जब तक वो शक्ति हमारे अंदर है तब तक हमारे अंदर ताकत है, उससे हमें मिल रही है। लेकिन जन्म मेरा कहाँ होगा, पेरेंट्स कौन से मिलेंगे, इसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम ये डिसाइड नहीं करते कि कौन से पेरेंट्स मिलेंगे, लेकिन हमें जन्म वहां मिलेगा, उन पेरेंट्स के यहाँ मिलेगा जहां उस तरीके का वातावरण हो जैसी हमारी सोच है, जैसे हमारे एप्टीट्यूड हैं, जिस तरफ को हमारा रुझान है, मेडिकल की तरफ है या साइंस की तरफ है, टेक्नोलॉजी की तरफ है या एस्ट्रोनॉमी की तरफ है या भगवत गीता की तरफ है। तो जैसे हमारे विचार होंगे उसके हिसाब से हमें जन्म मिल जाएगा। लेकिन माता पिता चुनने में हम स्वतंत्र नहीं हैं, शक्ति ईश्वर की ही है। सारा सृजन चाहे वो हमारा हो या प्रकृति का हो, वो ईश्वर की शक्ति से ही है। देखें कहां तक मैं कह पाया जो आपने बात की थी। नहीं, सर, आप कहते हैं जो हम कर्म करते हैं उसमें मतलब भगवान का कोई योगदान नहीं होता। बिल्कुल ठीक। उसमें भगवान का योगदान ये है कि उसकी शक्ति हमारे अंदर है, तब तक हम जिंदा हैं, ये उसका योगदान ये है। लेकिन सोचने में, एक्शन में हम स्वतंत्र हैं। हमने पुराने काम जो किए, एक काम मैंने गलत किया, किसी को मैंने लाठी मारी थी, मुझे अच्छा लगा था, वो बात मेरे मन में घर कर गई कि कोई इस तरीके से करे तो लाठी मारो, बात बन जाएगी। ठीक है भाई, कुत्ता अगर काटने आया है, मेरे पास लाठी है, मैंने पिछली बार लाठी मारी थी, वो भाग गया था। और बंदर अगर आए तो मुझे पता चला कि एक लाठी से काम नहीं चलता, बंदर अगर डराए तो दोनों हाथों में लाठी होने से भाग जाता। मेरे मन में ये बात बैठ गई। तो जब अगली बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, तब मेरे अंदर ये जो भावनाएं पहले से संस्कार बने हुए हैं, ये मुझे जागृत होंगे ऑटोमेटिकली, देर नहीं लगेगी, और मैं उस संस्कार को, उन संस्कारों को इस्तेमाल करते हुए जीवन में आगे बढ़ूंगा। ये संस्कार अच्छे कर्मों के लिए हो सकते हैं या बुरे के लिए हो सकते हैं। और अगर मैं विजिलेंट हूं कि अरे भाई इससे तो जरा ये अच्छी बात नहीं है, नुकसान हो जाएगा, कि मच्छरों को मार तो मैं देता हूं, मेरे पास मच्छर वाला बैट भी है, लेकिन अगर किसी तरीके से निकाल सकूं, किसी और तरीके से मारे बगैर काम चल जाइए, बाहर चले जाएं, चूहों को मारे बगैर अगर वो बाहर चले जाएं, कॉकरोच को मारे बगैर अगर वो बाहर चले जाएं, अगर मेरे मन में ऐसी बात आती है तो डेफिनेटली एक और तरह का ही आनंद है। मार देने का एक आनंद है, जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, आनंद है या नहीं है, लेकिन मार देने से कहीं ना कहीं क्रूरता बढ़ती है, छोड़ देने से कहीं ना कहीं अच्छे भाव बढ़ते हैं। ये हमने देखना है कि किस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ के लिए, इस सोच के लिए, इन विचारों के लिए हम स्वतंत्र हैं, और जो हमारे संस्कार बनते चले जाएंगे उनके हिसाब से हमें नई परिस्थिति में फिर वहां से शक्ति मिलती है। वो गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, मनोस्थिति को ठीक रखेंगे तो हम उसको फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। देखें। ठीक है सर। सर, मेरे हिसाब से इनका कहने का भाव ये है, इनका जो दुविधा है वो ये है क्वेश्चन की, एक तरफ हम कहते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है, एक तरफ हम ये कहते हैं कि जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं। मुझे इसका जवाब ये लगता है कि हम लोग एब्सोल्युटली हमारे पास फ्री विल नहीं है, पर चॉइस है। जैसे सभी को 56 पत्ते मिलते हैं कार्ड्स खेलने के लिए, वो एक लिमिट है, उसमें हम 56 के 57 नहीं कर सकते हैं, दैट इज द लिमिट, वो हमारी लिमिट है, जिसमें हम एब्सोल्युटली फ्री नहीं है। लेकिन उनको खेलना कैसे है वो हमारी चॉइस है। तो खेलने के ढंग में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जो हमें मिले हैं कार्ड्स, जो हमें प्ले करने हैं इस जिंदगी में, उसकी गिनती में स्वतंत्र नहीं है। वो जितने मिलने हैं उतने ही मिलने हैं, और लेकिन उसको हमें खेलना कैसे है वो हमारी अपनी चॉइस है। वहां पे हमारे पास एक चॉइस है, उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, शायद वही हमारे जो अपने कर्मों को खुद करना, और उसी के आधार पे हमें हार या जीत मिलती है, क्योंकि सभी को ये आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। जैसे मैंने अभी कहा कि जो मैंने पिछले कर्म किए वो मेरे अंदर संस्कार के रूप में बैठते हैं, फिर जब वैसी परिस्थिति दोबारा आती है
वो संस्कार जागते हैं और मैं वैसा एक्शन करता हूँ। अगर मेरे पुराने संस्कार गलत कामों के लिए हैं तो अगली परिस्थिति में भी मेरी कोशिश होगी, ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा गलत काम करने का। लेकिन फिर भी अगर ऐसा भी हुआ है तब भी मेरे अंदर स्वतंत्रता है, मैं दोबारा सोच सकता हूँ। गीता को पढ़ते हुए, जानते हुए, इस नॉलेज को गेन करते हुए मैं फिर विचार को बदल सकता हूँ। इस विचार से मेरे अंदर का संस्कार बदलेगा, यानी कर्म बदल गया। कर्मों का जो पुराना संस्कार था उसका इफेक्ट आज है, और आज जो मैं कर्म पैदा करूंगा, जो संस्कार आज बनाऊंगा, उसको मॉडिफाई करके अगर वो ठीक लगा तो वो रीइंफोर्स हो जाएगा। अगर वो गलत था और आज मैं जाग गया, मैंने उसको मॉडिफाई कर लिया, डेफिनेटली मेरे आने वाले कर्म जो भविष्य में होने वाले हैं मेरे से कर्म, वो इस नई प्रेरणा से संचालित होंगे। तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। इसके लिए सिर्फ इतना नहीं कि पुराने जन्म के कोई कर्म थे, इस जन्म के जो कर्म बचपन से लेकर अभी तक जो संस्कार मेरे मन में बैठे, वो संस्कार, उन संस्कारों के बेस पर मैं आज के कर्म कर रहा हूं। और आज भी अगर मैं जाग गया कि भाई ये तो मैं करता आया हूं लेकिन ये मॉडिफाई करने की जरूरत है, ये गलत है, इसको जरा ठीक कर लेता हूं, तो मेरे भविष्य में फिर यही कर्म जो हैं मदद करेंगे। मतलब ये कि ये जो बात हम कर्मों की करते हैं, ये पिछले जन्म से ही ना जोड़ के रखें। इस जन्म के भी जो कर्म हैं वो हमारे संस्कारों को प्रेरित करते हैं, अच्छे या बुरे। देखें, और आज की चर्चा को फिर इसके बाद क्लोज करते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। कहने का भाव ये है, जो आज की डेस्टिनी है वो हमारे पिछले कर्म है, और जो आज हम कर्म कर रहे हैं वो कल की डेस्टिनी बनेगी। तो हाँ, इसमें ये जो पिछले कर्म हैं, ये पिछले कर्म भी पिछले जन्म के ना समझ लें, वो हो सकते हैं, लेकिन अभी तक की उम्र के भी जो पिछले कर्म हैं वो शामिल हैं इसमें। हाँ बिल्कुल सर, कोई आदमी बहुत ओवर स्मोक करता है, चेन स्मोकर है, तो वो भगवान को दोष नहीं दे सकता कि मुझे टीबी क्यों हो गई, ये उसका कर्म है। पिछला उसने अभी इतनी स्मोक किया है कि उसको टीबी हो गई, तो ही कांट ब्लेम गॉड कि तूने मेरी सेहत खराब हो गई, मेरी किस्मत में मैं क्यों बीमार पड़ गया, उसका अपना कर्म है। मॉडिफाई कर सकता है, और वो मॉडिफाई कर सकता है इसके आधार पर, एक्सपीरियंस के बेस पे। छिद्रानिवेशन तो हमने करना ही नहीं है, पहले श्लोक में ही। उसकी बात ही, मैं उस शब्द को बहुत पकड़ा, वो उसकी यहाँ बात ही नहीं है। बात सिर्फ ये हो रही है, हम अपनी बात कर रहे हैं कि अगर हमने कभी बोला कुछ गलत किया है तो उसका आज हमें अगर मिल रहा है बैड हेल्थ के रूप में, तो उसके लिए हम भगवान को तो जा सकते हैं ना, वो हमारा अपना कर्म। बिल्कुल ठीक। ये बात उसमें ये भी तो है ना मैडम, वो कौन सी परिस्थिति है जिस वजह से वो सिगरेट पीता है या स्मोक करता है। लेडीज क्यों नहीं पीती सिगरेट? फिर लेडीज को कोई बात नहीं, तो दोनों ही मैं कमेंट नहीं करूंगा, कल और चर्चा कर लेंगे। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे, विचारों का आदान प्रदान बहुत ही रोम रोम पुलकित हो रहा। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद, और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको बताइए सर, एक मिनट ले लूं जी, हाँ जी, आप ही को कह रहे हैं। इसको देखो जी, गीता का सार जो है ना वो अगले 1 मिनट में पता लग जाएगा। जिसको भी पता है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र है, वो अपना अपना वीडियो ऑन कर ले और जोर से मेरे साथ हंसे, और जिसको लगता है कि हम स्वतंत्र नहीं है वो रोते रहे बेशक। बहुत बढ़िया वीडियो ऑन हो गया।
बहुत बढ़िया। हाँ, हंसते रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। इस कर्म का फल मिल रहा है हम सबको कि हंसते मुस्कुराते ओके, थैंक यू जी, Okay, sir, थैंक thank यू। you, sir.